हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक। जैसा कि हम पिछले वीडियो में अभिवृद्धि और विकास पढ़ रहे थे, वो चैप्टर पूरा पूरा कंप्लीट हो गया था। हमने एक्सरसाइज भी कर लिया। आज हम नेक्स्ट अधिगम पढ़ेंगे। अधिगम चैप्टर हम पढ़ेंगे आज। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये चैप्टर ख़त्म हो गया फिर हम 40 to 50% CDP के सिलेबस कवर कर लेंगे, सीटेट और यूपीटेट के लिए। ठीक है। सुपर टेट में कुछ एडिशनल है, वो बाद में जब यूपीटेट हो जाएगा तब पढ़ेंगे उसको। तो हम अधिगम देखते हैं। अधिगम क्या है? इसका अर्थ होता है सीखना। ठीक है। या व्यवहार में परिवर्तन, या व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया। ठीक है। व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या? जब आप कोई चीज़ सीख लेते हैं, जैसे लिखना। आप लिखने के लिए सीख रहे हैं अपने हाथों से, जो लिख रहे हैं ये चीज़ क्या है? ये सब अधिगम है, सीख रहे हैं। ठीक है। या बोलना, या कोई पार्ट बनाना। ठीक है। कुछ भी एक्स्ट्रा, कुछ भी गाड़ी मोटर, कह रहा हूँ, कुछ भी बनाना या लिखना पढ़ना कुछ भी करना, ये सब एक अधिगम का पार्ट है। कहीं ना कहीं कोई द्वारा आप सीख ही रहे हैं। ठीक है। और अपने व्यवहार में परिवर्तन ला रहे हैं। व्यवहार में क्यों परिवर्तन ला रहे हैं? सीख रहे हैं, ठीक है, और उसको आप कर ले रहे हैं तो आपके व्यवहार में परिवर्तन हो गया ऑलरेडी। ठीक है। जैसे कि एक बार आपने लिखना पढ़ना या कोई चीज़ एक बार देखी, मोबाइल बनाना, तो आपने फिर अपना बनाने लगे, तो आपके व्यवहार में परिवर्तन हो गया ना। मोबाइल बनाना आप कंटिन्यू कर दिए, कभी आपको मन किया तो आप मोबाइल बना दिए, तो वो क्या है? आपके व्यवहार में परिवर्तन हुआ। ठीक। पहले तो नहीं सीखा था, जन्मजात तो नहीं थी, पेट से तो सीख के नहीं आया था ना। तो आपके व्यवहार में परिवर्तन आया, बाद में आया, अर्जित हुआ। ठीक है। तो ये क्या है? अर्जित होता है। अधिगम हमेशा अर्जित होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अभी ये विशेषताओं में पढ़ेंगे ज़्यादा खासकर। इसकी परिभाषा क्या है? परिभाषा देखिए, अधिगम की क्या है ना, कि व्यवहार में परिवर्तन की जब आती प्रक्रिया है ये, लेकिन ये किस हिसाब से होगी? जैसे परिवर्तन कभी कभी आता है, एक दिन के लिए हमें कोई मोटिवेट करता है, दूसरे दिन कहता है कि तुम पढ़ो, दूसरे दिन से फिर हम खेलने लगते हैं। या कोई आज एक दिन मोटरसाइकिल बनाना सिखाया, कुछ भी लिखना सिखाया आज, और फिर कल हम भूल जाते हैं। तो वो परिवर्तन कब होगा? जब परिवर्तन अभ्यास होगा। अभ्यास, प्रशिक्षण, कोई अभ्यास करेंगे बार बार हम उसका। ऐसा नहीं कि एक बार आपको मोबाइल बनाना सिखाया गया या लिखना, या बच्चों को एक बार थोड़ी ना सिखा दिया जाता है। उसको प्ले ग्रुप में सिखाया जाता है, LKG में सिखाया जाता है लिखना, अपर KG में लिखना सिखाया जाता है, और सब हैं ऐसे क्लासेस, उसमें लिखना सिखाया जाता है। तो ये अभ्यास होता है। ठीक है। बार बार प्रशिक्षण किया जाता है, पेंसिलें चेंज की जाती हैं, फिर पेन दिया जाता है उनको, फिर उसके साथ जब 3 साल वो लिखते हैं तो उनको अनुभव हो जाता है। तो उसके कारण व्यक्ति के व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, वो परिवर्तन क्या होता है? स्थायी। ठीक है। तो जो स्थायी परिवर्तन को ही अधिगम कहा जाता है। ठीक है। इसमें एक पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभ्यास होगा, प्रशिक्षण होगा और अनुभव होगा। इन तीनों के कारण जब व्यवहार में परिवर्तन आएगा, इन तीनों का अगर कारण व्यवहार में परिवर्तन आएगा ना, तो स्थायी परिवर्तन होगा। वो नहीं कि आज हो कल परसों बदल जाए। ठीक है। आप मान लो, छोटी बात है कि आप मोबाइल बनाना सीखे, 2-4 दिन गए, 10 दिन आपको सीख गए, फिर आप उसको प्रैक्टिस नहीं किए, अभ्यास नहीं किए, तो आप मोबाइल बनाना सीखना भूल जाएंगे ना। 2 साल बाद आपसे पूछा जाए, आप नहीं जान पाएंगे। कुछ चीज़ जान पाएंगे, कुछ नहीं। या आपको बार बार प्रशिक्षण ना मिले टाइम से। ठीक है। मोबाइल बनाना आपको सही प्रशिक्षण नहीं मिल रहा है, तो आप भी तब भी भूल जाएंगे, गलत बनाएंगे। या उसको बनाते बनाते आपको अनुभव नहीं होगा, तब भी आप नहीं बना पाएंगे। तो कहते हैं ना, तीनों चीज़ का ये मिश्रण होना चाहिए, तीनों चीज़ होनी चाहिए, अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव। ठीक है। तो परिभाषा में ये याद रखिएगा, परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन होगा, लेकिन इन तीनों की वजह से होगा, वो भी स्थायी परिवर्तन आएगा। ठीक है, अस्थायी नहीं परिवर्तन। अब देखते हैं, एक पॉइंट है व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। तो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन क्या है? अस्थायी परिवर्तन की बात हो रही है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अभी तक हम स्थायी परिवर्तन की बात करें। जैसे हम 3-4 क्लास तक, अच्छा, छोटी कक्षाओं में लिखना सीखते हैं, तो हम लिखने लगते हैं क्योंकि अभ्यास मिल जाता है हमको, प्रशिक्षण मिल जाता है और अनुभव। फिर हम कंटिन्यू, अभी तक हम लिख रहे हैं अपने एज तक, जब तक हम पढ़ते हैं 25, 26, 27, 30 साल तक, तो हम क्या लिखना सीखते रहते हैं, लिखते रहते हैं, तो हमारे लिखने के अभ्यास जीवन प्रत्र रहता है। अच्छा, अस्थायी परिवर्तन क्या होता है व्यवहार में? जैसे परिपक्वता, ठीक है, बीमारी। देखिए, आदमी परिपक्व है, आप मैच्योर हैं, लेकिन विकास आपको उस स्टेज तक हुआ, आगे फिर आप गए, आगे मैच्योरनेस बंद हो गई, विकास नहीं हुआ, तो आपको मैच्योर उस स्टेज तक है, उसके बाद फिर नहीं। ठीक है। तो परिपक्वता नहीं, अस्थायी मानी जाती है। बीमारी, अगर आप मान लीजिए मानसिक रूप से कुछ ऐसा आपके साथ हो जा रहा है, घटना हो जा रही है, उसमें क्या है, आपका परिवर्तन आ गया ना,
पता चला वो घटना 1 साल तक है आपके साथ, फिर आप सही हो गए तो आपको फिर वही चीज़, पुरानी चीज़ें याद आ गई, या पुराना चीज़ें जो सिखाया जाएगा वो याद हो जाएगा। मान लीजिए आप मानसिक रूप से दिव्यांग हैं, ठीक है, आप क्षणिक रूप से एक्सीडेंटल आपको दिव्यांग हैं, अब या कोमा में चले गए, तो आप जो कोमा में जो है 1 साल तक कोमा में पड़े थे, वो आपके व्यवहार में परिवर्तन आया, लेकिन अस्थायी 1 साल के लिए। उसके बाद आप जब होश संभालेंगे, जब होश में आएंगे, तो क्या होगा, आप अपने दुनिया में वापस आएंगे, ठीक है। आपको जो चीज़, आपकी डिग्री है, जो आपको हासिल प्रशिक्षण किया है, वो आपको आएगा, लेकिन भूल गए होंगे थोड़ा थोड़ा। फिर एक बार प्रशिक्षण मिलेगा, आपको स्थायी परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन बीमारियों से इसीलिए कहते हैं कि क्या है, ये बीमारी जो है वो अस्थायी परिवर्तन होती है, ठीक, बीमारी कारण जो भी आ जाए, ठीक है। मादक पदार्थ का सेवन, कहते हैं मादक पदार्थ से सेवन कर तीव्रता बढ़ती है। तीव्रता अफवाह है ये सब, लेकिन ये अल्कोहल से होता है। तो आप क्या है, अग्रेसिव हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा ये सब, ठीक है। तो क्या है, मादक पदार्थ हैं, तो इसमें ऐसा जो आपको कहते हैं ना, इंग्लिश अल्कोहल पीने से लोग इंग्लिश बहुत अच्छा बोलते हैं या बोलने लगते हैं, तो क्या है, वो उनके स्थायी परिवर्तन नहीं, अस्थायी परिवर्तन है। फिर वो नॉर्मल आते हैं तो फिर वैसे शुरू हो जाते हैं, या फिर गाली गलौज जो भी चीज़ें हैं, मादक पदार्थ हैं, बहुत नशीली चीज़ें होती हैं वो सब, ठीक है। आगे ड्रग्स एक से एक होते हैं। रनिंग करने का, देखिए सबसे अच्छी बता रहा हूँ मैं, रनिंग करने का ड्रग्स का बता रहा हूँ। आप मादक पदार्थ लिए, रनिंग बहुत फास्ट कर लिए, मादक पदार्थ का असर खत्म, फिर स्लो स्लो आप रनिंग कर रहे हैं, तो क्या है, ये अस्थायी परिवर्तन। ऐसा नहीं हम जिंदगी भर फास्ट रनिंग कर रहे हैं, जब तक मादक पदार्थ का सेवन उसका असर है तब तक, ठीक है। आगे संवेगात्मक विकास, संवेग है, आप थोड़ी देर गुस्सा हैं किसी से, तो उसको देखना नहीं चाहते, फिर पता चला आप नॉर्मल हो गए तो उसके साथ बैठे हैं, तो ये क्या हुआ, आपके व्यवहार में परिवर्तन आया, लेकिन तुरंत दूसरा परिवर्तन आ गया ना, अपोजिट जस्ट। तो क्या है ये, अस्थायी परिवर्तन। या किसी से आपको प्रेम है, या ठीक है आपको ईर्ष्या है, कुछ भी चीज़ें हैं, तो आप तुरंत है, उसके बाद नॉर्मल अगले स्टेज पे, 10 मिनट बाद, आधा घंटा बाद, 2 दिन बाद नॉर्मल, 2 साल बाद नॉर्मल। तो क्या है, ये सब अस्थायी परिवर्तन है। जो जन्म से मृत्यु तक चले वही स्थायी है, ठीक है। वो मृत्यु चाहे 10 साल की हो, चाहे 20 साल की हो, जो भी हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थकान, आप थक गए, नहीं चल पा रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप चलने योग्य नहीं, तो वो आपके परिवर्तन आया आपके में, लेकिन फिर आपको आराम रहेगा, आराम करेंगे, ट्रीटमेंट होगा या इलाज होगा, या थकान नॉर्मल कोई प्रॉब्लम है उसका इलाज होगा, अगर उसके बाद फिर आप दैनिक नॉर्मल में चलने लगेंगे। लेकिन आप में ब्रेक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि आप एक बार व्यवहार में ये है, फिर व्यवहार में आगे चल रहे हैं, फिर ऐसे, और क्या हो कोई पता नहीं। तो थकान से भी आपका अस्थायी परिवर्तन होता है। मूल प्रवृत्ति, जो मूल प्रवृत्ति होती है लोगों की, उसमें भी अस्थायी परिवर्तन होता है। मूल प्रवृत्ति, सभी की अपनी अपनी मूल प्रवृत्ति होती है, कि हम ये करेंगे, हम ये करते हैं, ऐसा करते हैं, यही चीज़ उनका है, ऐसा नेचर है। तो नेचर क्या है, चेंज होता है, ठीक है, सबके चेंज होता है। आप 11th तक थे, पता चला बहुत झगड़ालू थे, 12th में गए, 12th के बाद निकले, 12th तक थे, 12th के बाद जब आप कहीं एक अच्छे ग्रेजुएशन करने गए, वहाँ आपका नेचर बदल गया। तो क्या आपकी मूल प्रवृत्तियाँ बदलती जा रही हैं, ठीक है। तो वो बदल सकती हैं, ऐसा नहीं 10 साल तक स्थायी थी, 12 साल तक स्थायी थे, लेकिन उसके बाद आपका नेचर बिल्कुल बदल गया, ठीक। आप पहले बिल्कुल अजीब से थे, फिर बाद में आप बिल्कुल संस्कारी, बिल्कुल वैसे हो जा रहे हैं, बाद में बिल्कुल अजीब से हो जा रहे हैं, ठीक, दुष्टता आपके अंदर आ जाए, तो वो सब क्या है, आपके नेचर, मूल प्रवृत्तियाँ बदलती जा रही हैं, ठीक है। इसलिए बताते हैं बहुत से एज में लड़कों की मूल प्रवृत्तियाँ बदलती जा रही हैं। तो इन सब के कारण व्यवहार में आए परिवर्तनों को अधिगम नहीं कहते, इसको सीखना नहीं कहते, ये बस उस कंडीशन में है तो हो जा रहा है, ये अस्थायी परिवर्तन, ये अधिगम नहीं कहलाएगा। अधिगम कम कहलाएगा जब स्थायी परिवर्तन होगा। अब होगा किस केस में, अभ्यास के केस में, प्रशिक्षण मिलेगा और उसके साथ साथ अनुभव होगा, ठीक। अब इतना मुझे लगता है कि आप सबको आ गया होगा आराम से, ठीक है। तो अब हम देखते हैं परिभाषा। अब एक परिभाषा तो ये जनरल परिभाषा हो गई, और लोगों ने अपनी क्या क्या परिभाषाएं दी हैं, गेट्स के अनुसार देखते हैं। प्रशिक्षण, इन्हीं की जो परिभाषाएं हैं जो इन्होंने दी हैं, यही सब परिभाषाओं को कॉमन करके एक परिभाषा बनाई जाती है, समानता, ठीक है, जनरल परिभाषा। तो अब देखते हैं इन्होंने क्या कहते हैं। गेट्स ने क्या दिया था, प्रशिक्षण और अनुभव के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम कहलाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि आप ये सोचिए, जब प्रशिक्षण मिलेगा, ठीक है, प्रशिक्षण मिल जाएगा, आपको अनुभव कब आएगा, जब आप बार बार अभ्यास करेंगे। इसमें अभ्यास चीज़ साइलेंट है, अनुभव आपको कब आ जाएगा, प्रशिक्षण ले लिया और आपको अपने आप अनुभव आ जाएगा, बैठे रहेंगे। आप निरंतर प्रयास करेंगे तभी आपको क्या है, अनुभव आएगा। तो इसमें अभ्यास चीज़ें साइलेंट है, और इन्हीं की डिफिनीशन को उठा के समानता डिफिनीशन माना गया है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है गेट्स के अनुसार।
ठीक है। आगे देखते हैं क्रो एंड क्रो के अनुसार आदत, इन्होंने बताई आदत अभिवृद्धि और ज्ञान का अर्जन करना ही अधिगम है। जो आपकी आदत है अभिवृद्धि है और जो ज्ञान है उसका अर्जन करना, मतलब जो अर्जित करते हैं प्राप्त करते हैं उसको क्या है, अधिगम है। ये क्रो एंड क्रो ने कहा था। ठीक है, आगे चलते हैं BF स्किनर के अनुसार देखते हैं। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। जो अधिगम है वो व्यवहार में उत्तरोत्तर, मतलब आपके सब सारा पॉजिटिव वे में जाए, ठीक है, अनुकूलन पॉजिटिव वे में जाए, सकारात्मक वे में जाए, ठीक है, वो क्या है, व्यवहार है। ऐसा नहीं नकारात्मक मतलब से आपके व्यवहार में आ रहा है फिर आप छोड़ दे रहे हो, फिर पकड़ रहे हो, फिर छोड़ दे रहे हो, ऐसा नहीं। आप एक बार जो आपके व्यवहार में चेंज आया वो हमेशा उस तरह स्थायी बना रहे, तो पॉजिटिव वे में रहे, सकारात्मक वे में रहे, वो क्या है, अधिगम। ये किसने कहा था, BF स्किनर ने कहा था। जितनी परिभाषाएं हम बता रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और सीटेड और यूपी टेट के लिहाज से तो बहुत ज़्यादा, और इसमें से सुपर टेट में भी एक आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण कॉमा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। व्यवहार में परिवर्तन में होगा। ठीक है, तो व्यवहार के कारण मतलब इन्होंने एक व्यवहार बता दिया अपना, एक खुद ही जस्टिफाई कर दिया कि व्यवहार। अब व्यवहार क्या है, मैंने हम पहले ही अब हम जानते थे कि ये अभ्यास और प्रशिक्षण और अनुभव के कारण जो परिवर्तन आता है वो व्यवहार है। ठीक है, व्यवहार में तो उन्होंने कहा जो व्यवहार शब्द है सीधे सीधे इन सबको कॉमन लेके व्यवहार बता दिया। व्यवहार के कारण, जिसके कारण परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन आता है वो अधिगम है। ठीक है, ये गिलफोर्ड ने बताया था। तो आशा करता हूँ ये भी आपको समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं अधिगम के पक्ष देखते हैं और प्रकार देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत सी बुकों में एक ही चीज़ दी हुई है जो कि गलत है। ठीक है, पक्ष अलग होते हैं और प्रकार यहाँ पे अलग हैं। तो याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि संज्ञानात्मक ये पक्ष हैं, संज्ञानात्मक, क्रियात्मक या गत्यात्मक, भावनात्मक ये पक्ष हैं किसके, अधिगम के। प्रकार क्या है, गामक अधिगम, प्रतिबोधनात्मक अधिगम, संकलात्मक अधिगम। ठीक है, तो हम इनको बात करेंगे, प्रकार की हम बात करेंगे। और याद रखिएगा ये सब में क्या है, प्रकार बता के यही संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावनात्मक प्रकार बता दिया जाता है। मैंने देखा है कुछ बुकों में। ठीक है, तो ये गलत है, ये पक्ष अलग है और प्रकार अलग है। ठीक है, आप अच्छी बुकों में देखेंगे तो मिलेंगी जो अच्छी राइटर की हैं, जो आपको B.Ed एजुकेशनल में चलती हैं या M.Ed में चलती हैं। ठीक है, ये कंपटीशन मत देखिएगा, वो मत मान लिया कीजिए। चलिए हम नंबर 1 देखते हैं, टाइप गामक। गामक का अर्थ है शरीर और शारीरिक। जो हम शरीर से करते हैं क्रिया ना, या शारीरिक जो यूज़ करते हैं वही गामक है, जिसमें इसमें व्यक्ति शरीर के द्वारा विभिन्न प्रकार की क्रिया करता है। जो व्यक्ति है या इसमें बालक, खास बालक की हम पढ़ रहे हैं क्योंकि CDP पढ़ रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, तो बालक की बात होगी। इसमें बालक शरीर के द्वारा विभिन्न प्रकार के क्रिया करता है। जैसे अवस्था पहले देख लेते हैं। अवस्था क्या है, सहस्रावस्था। तो छोटा जो बालक होता है, ठीक है, जो छोटा बालक होता है वो क्या करता है, वो यही चीज़ें करती हैं, छू के टच करता है, वो मुंह में डालता है। आप देखे होंगे जो छोटे छोटे बालक होते हैं, यहाँ तक 2 साल तक जो बालक होते हैं वो कोई भी चीज़ ले लें, कुछ भी नुकसान हो, अच्छा मोबाइल ले दो हाथ में, कुछ भी पकड़े रहते हैं वो सब उठा के मुँह में डाल देते हैं। ऐसा क्यों, वो अपने शरीर से टच करके, उनको ज्ञानेंद्रिय उतनी विकसित नहीं होती है। ठीक है, उनके मानसिक विकास दर बहुत उस समय कम होती है, मानसिक विकास नहीं होता, बहुत कम रहता है। तो क्या है, वो मुंह में डाल के टच करके कोशिश करते हैं अपनी इंद्रियों से, जो उनकी इंद्रियां चल रही होती हैं उस समय। ठीक है, उससे वो चेक करना चाहते हैं। जैसे मुंह में डाल के हम सब क्या डालते हैं, खट्टा मीठा पसंद करते हैं, जीभ वाला। ठीक है, वो कोई भी चीज़ लेंगे, पेन ले लेंगे, कड़ा ले लेंगे। देखते हैं अक्सर क्या है कि ये लड़का कड़ा पहना रहता है, वो मुँह में उठा के डाल लेता है। मिट्टी डालना क्या है, वो सब चीज़ें पता करने के लिए, ठीक है, अपने शरीर द्वारा विभिन्न प्रकार की क्रिया करता है। वो शरीर द्वारा क्या करता है, सहस्रावस्था में। ये गामक क्रिया सहस्रावस्था में होती है। क्यों सहस्रावस्था में, क्योंकि जन्म से जो बच्चा 2 साल तक होता है, ठीक है, 2 वर्ष तक, वही बच्चे अक्सर यही चीज़ें करते हैं कि वो उनको अपने मुंह में उठा देते हैं। जब उनकी इंद्रियां और विकसित होने लगती हैं, उनके मानसिक विकास बढ़ने लगते हैं, तो क्या होता है, वो धीरे धीरे ये सब चीज़ें छोड़ देते हैं। उनको देखने से पता चलने लगते हैं उनके अंदर। अभी हम पढ़ेंगे क्यों, किस स्टेज में लड़का बढ़ने लगता है। ठीक है, इसमें जो बच्चा प्रयोग करता है वो विधि अनुकरण है। अनुकरण मतलब है नकल विधि, वो नकल करता है।
आपकी चलने की नकल करता है। भले चल ना पाए, वो पीछे पीछे दौड़ता है घुटनों पे, लेकिन नकल करता है। वो अनुकरण द्वारा सीखता है, वो हर चीज़ें नकल द्वारा सीखता है। जो आप करते हो वो एक एक चीज़ नकल द्वारा सीखता है। और यहाँ तक ही नहीं, बच्चा बच्चा 6 साल तक नकल द्वारा सीखता है। हर बच्चा, जो बच्चे होते हैं 6 साल तक बड़ों के नकल द्वारा चीज़ें सीखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, वो इंडिया में अगर पैदा हुआ है, हिंदी बोली जा रही है, जहाँ पे हिंदी भाषा बच्चा बोलने लगता है, वही बच्चा कन्नड़ अगर तमिल में चला गया या तेलुगु में चला गया तो वहाँ की भाषा बोलता है, लोकल की। तो कहने मतलब जहाँ जो पैदा होता है वहाँ की भाषा वो बोलता है। क्यों? क्योंकि अनुकरण के द्वारा, नकल के द्वारा वो बड़ों की बातें सुनते 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 वही बात बोलने लगता है। अगर परिवार में इंग्लिश बोला जाता है तो बच्चा इंग्लिश ही बोलता है। ठीक है। ये अवस्था क्या होती है? पहली बात, गामक की जो शरीर से क्रिया होती है वो क्या है? शैशवावस्था। ये कौन करता है? छोटा बच्चा करता है। ठीक है। बच्चे की उम्र 2 साल तक ही होती है जो ऐसे एक्टिविटी करते हैं, हर चीज़ मुंह में डालते हैं, हर चीज़ अपने हाथ से छूने की कोशिश करते हैं, चाहे वो जलने वाली हो। उनको एहसास नहीं होता है, जलती हुई मोमबत्ती ले लेते हैं हाथ में, जब जलता है तब वो रोने लगते हैं। ठीक है। ये भी नहीं फेंक ही नहीं पाते। ऐसे छोटे बच्चे 2 साल तक बच्चे फेंक भी नहीं पाते, पकड़े रहते हैं, रोते रहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, क्योंकि उनकी क्रियाएं, मस्तिष्क क्रियाएं ये चीज़ की ये नहीं है कि जल रहा है इसे हम छोड़ दें। ठीक है। उनको ये ध्यान होता है कि हाँ ये दर्द हो रहा है, हमें पेन महसूस कर रहा है बॉडी को, बस इतना पता होता है। ठीक है। लेकिन उनको ये सब चीज़ें, जल पानी किसी चीज़ से मतलब ऐसे डर नहीं लगता है, डूबने या ऐसा कुछ है। ठीक है। तो क्या है? अनुकरण विधि से इन्होंने सीखा। एक बार फिर से देख लेते हैं। गामक अधिगम है, शरीर द्वारा क्रिया की जाती है। कौन करता है ये? छोटे बच्चे। कौन बच्चे करते हैं? जन्म से 2 साल तक, बस शैशवावस्था इसको बोलते हैं। सीधे आपसे पूछेगा गामक अधिगम किस अवस्था के बच्चे करते हैं? शैशवावस्था। कौन सी विधि प्रयोग करते हैं? अनुकरण, नकल विधि प्रयोग करके हम करते हैं बच्चे। ठीक है। शरीर के द्वारा विभिन्न क्रियाएं की जाती हैं। आगे बढ़ते हैं अगले पे, नंबर 2 पे, प्रतिबोधनात्मक अधिगम। इसमें क्या है? इसमें जब बच्चा प्रत्येक विषय वस्तु, मतलब जो विषय वस्तु है उसको, विषय वस्तु को संप्रत्यय द्वारा सीखने लगता है। संप्रत्यय क्या है? यहाँ बड़ा मैटर है। आगे देख लेते हैं कि इसको और। बालक वस्तु की प्रतिबिंब अपने मस्तिष्क में निर्माण करता है। ठीक है। प्रतिबिंब या इमेज। अब संप्रत्यय देखते हैं पहले। संप्रत्यय क्या है? मस्तिष्क में वस्तु या भाव का निर्माण या स्वीकार करने की क्रिया। अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा आपको, अब मैं बता रहा हूँ। जब बालक विषय वस्तु किसी भी चीज़ को देखकर अपने मस्तिष्क में निर्माण स्वीकार कर देता है, जैसे उसने पेन देखा तो ये उसको पता चल गया इससे लिखने वाली चीज़ें हैं, ये कौन से बच्चे करते हैं? ये प्रतिबोधात्मक अधिगम अवस्था क्या है? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष के बच्चे की बात होगी अब। ठीक है। अब यहाँ पे बात होगी, बस आप इतना ध्यान दो, डेफिनेशन अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है। संप्रत्यय वो स्वीकार करता है। 6 साल का बच्चा देखता है, 6 साल से 12 बच्चा बच्चा देखता है ये हाथी है। ठीक है। तो क्या है? हाथी की इमेज, एक बार उसने हाथी देखी बुक में या टीवी में, वो गया अगर कहीं पार्क वार्क या जू में गया तो उसको हाथी दिखी तो बताएगा खुद एलिफेंट है, ये हाथी है। क्यों? क्योंकि उसका संप्रत्यय बन चुका था, उसके मस्तिष्क में वो वस्तु या भाव का निर्माण हो चुका था, उसकी स्वीकृति मिल गई थी उसको कि हाँ ये हाथी है, बताया गया, प्रशिक्षण दिया गया। आपके टीचर आप रहेंगे, आप बताएंगे कि हाँ ये हाथी है, बच्चा कभी भी देखेगा बोलेगा। क्यों? क्योंकि वो 6 से 12 वर्ष का बच्चा है, क्योंकि उसके माइंड में ये सब चीज़ें अभी नहीं भरी और पहली बार संप्रत्यय आप भर रहे हैं। ठीक है। संप्रत्यय कर रहे हैं, उसके माइंड में कॉन्सेप्ट भर रहे हैं इस चीज़ के। ठीक है। तो वो वस्तु के लिए इमेज उसकी बनने लगेगी। हाथी देखेगा हमेशा याद आ जाएगा, हाथी मोटा चौड़ा, सूंड लंबी, 2 दांत बड़े होते हैं, उसको इमेज अपना याद आ जाएगा। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए है। और यही चीज़ अगर भाव की बात की जाए तो आप आइसक्रीम एक बार खिला देंगे तो उसको पता है इसका टेस्ट कैसा होता है, या रसगुल्ला खाएंगे तो उसको अपने आप पता चलने लगता है कि टेस्ट कैसा है। तो कभी भी कहीं भी वो रसगुल्ला देखेगा बताएगा रसगुल्ला हाँ गोल होता है, काला रसगुल्ला खाया तो काला बताएगा, वाइट वाला खाया वाइट बताएगा, या दोनों खाया दोनों सोचेगा। ठीक है। ये साइकोलॉजी का एक अच्छा वो भी इंटरव्यू का वो भी है कि आपसे पूछा जाए तो आप जो खाए हैं जो देखें वही बोलेंगे, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर भाव का निर्माण, इसमें स्वीकृति मिल जाएगी। माइंड उसको कहेगा कि हाँ ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है। हाथी है तो हाँ ये चीज़ें हैं। तो यहाँ क्या है? संप्रत्यय वो उस चीज़ का आपको क्लियर मिल जाएगा कि हाँ इस चीज़ की आप नाम लोगे, आपको इमेज अपने आप प्रकट हो जाएगी। कभी भी एक चीज़ देखे हों, पहली बार आप सीखेंगे जीवन में, पहली बार जब 6 साल के होंगे कुछ माइंड में सीखेंगे कि हाँ ये चीज़ें जहाज़ ऐसे होता है। ठीक है। ये जहाज़ उड़ते हैं, इसमें इतने लोग बैठे, तो कभी भी आप छत पे जाओगे जहाज़ हमेशा समझ में आए यही जहाज़ है, और बुक में पढ़े होगे। ठीक है। तो कैसे? एक बार आपको समझाया गया, आपके मस्तिष्क में उसको स्वीकार किया कि हाँ जहाज़ ऐसे होता है, उड़ने का काम होता है,
स्वीकार किया आपके मस्तिष्क ने। अब उसके बाद कभी भी सोचो कि मैं बोल दूंगा हवाई जहाज़, तो आप जान जाओगे उड़ने वाला जहाज़ की बात हो रही है, पानी वाले जहाज़ की नहीं बात हो रही है। ठीक है। और जहाज़ कैसा होगा, लंबा होगा, बड़ा होगा, अब उसमें भी बहुत से होते हैं, लेकिन आपको जिसने जो दिखाया गया वही पता होगा। ठीक। तो ये क्या है, प्रतिबोधनात्मक अधिगम है। अब इसमें बालक जो अवस्था जो होती है 6 से 12 वर्ष की, मैंने बता दिया इस अवस्था के बच्चे ये सब चीज़ें होती हैं उनके साथ। अब प्रयत्न और भूल विधि होती है, इसमें बच्चे भूल जाते हैं। मान लीजिए हवाई जहाज़ की बात हो रही होगी, हवाई जहाज़ की कि हवाई जहाज़ कैसे होता है, अब वो पानी हवाई जहाज़ सोच रहा हो, उस पर उंगली रख दे तो बच्चे क्या है, प्रयत्न करते रहेंगे, भूलते रहेंगे इसमें। ठीक है। कोई कोई बच्चा एक बार में ही कैच कर लेता है, कोई कोई बच्चा 2 बार में, तो इसमें प्रयत्न करते रहेंगे, भूल विधि ये यूज़ होती है, प्रयत्न और भूल विधि। अवस्था क्या है इसके लिए, प्रतिबोधनात्मक के लिए, बाल्यावस्था 6 से 12 साल की उम्र। बस इतना याद रखेंगे, पूरा डेफिनेशन आपको पता चल जाएगा कि छोटा बच्चा क्या करता है। उसको पहली पहली बार बताइए तो उसके अंदर इमेज पहले बनने लगती है। आइसक्रीम बोलोगे, अब उसको पता हो जाएगा, ठंडा रहेगा, मीठा स्वाद आएगा, चॉकलेट ड्राई फ्रूट उसमें मिलेंगे, तो ये सब चीज़ें क्या है, आइसक्रीम के लिए उसे इमेज बन जाएगी। हाथी बोलोगे, हाथी का बन जाएगा। ठीक है, कि एक सूंड होंगे, 2 दांत होंगे, बड़ी से होगी, हाँ, और क्या नाम है, लंबी से पूँछ होगी, हाइट खूब होगा, खूब मोटा होगा, तो ये क्या है, हाथी का उसका इमेज बन जाएगा अपने आप। जैसे मैं बताता जा रहा हूँ ऐसे सेम इमेज बनता है, क्योंकि मुझे भी एक 6 साल के में कभी ना कभी किसी न किसी चैप्टर में या किसी न किसी ने बताया होगा, तो पहली बार हमारी भी उसको मान्यता मिली होगी दिमाग से कि हाँ हाथी चीज़ होती है। ठीक है। तो ये क्या है, प्रतिबोधात्मक अधिगम है ये सब चीज़ें। अब इसके बाद की स्टेप और आता है नंबर 3, संकल्पनात्मक अधिगम। ये क्या है, पहले इसे जानने से अच्छा है कि हम ये बता दें कि ये किशोरावस्था में होता है। ठीक है, किशोरावस्था 12 से 18। अब आ जाते हैं, अब पढ़ते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। इसमें बालक प्रत्येक विषय वस्तु को संप्रत्यय बनने के बाद, जो संप्रत्यय हमारी माइंड ने एग्जिस्ट किया था कि हाथी होता है, उसके मस्तिष्क में बनने के बाद उसी के मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार की कल्पना और विचार आता है। जैसे कि हमने बता दिया भाई हाथी, उसने हाथी एक बार देखा था, मान लो 6 से 12 साल के बीच में हाथी उसको पता है हाथी है। यहाँ तक बच्चा उसको हाथी बोलोगे तो उसकी हाथी की इमेज ऐसे ऐसे, अरे यार इतनी गंदी नहीं बननी चाहिए, लंबा सूंड और ये दांत, ठीक है, ये पूंछ उसको बन जाएगी, ये हाथी क्या है, ठीक है, तो ये बन जाएगा उसको। तो ये उसका क्या है, ये हाथी की इमेज उसके दिमाग में बन गई। ठीक है, अच्छी इमेज बनेगी, ऐसी नहीं। ठीक है, लेकिन क्या है, जब बच्चा 12 से और 18 वर्ष के बीच में आता है, ठीक है, तो उसके अंदर कौन सा अधिगम होता है, संकल्पनात्मक अधिगम। उसमें क्या है, विचार करने लगता है। वो देखेगा जो हाथी थी, अब तो और गंदा बनेगा, ये जो हाथी थी, इसके सूंड पे कोई आदमी बैठा है, उसने कहीं देखा होगा, उसके दिमाग में आ गया। ठीक है, वो बैठा है या कुछ खा रहा है, तो क्या है, उसके अंदर विचार डिफरेंट डिफरेंट आते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो इस समय विचार के योग्य है, उसका मस्तिष्क कह रहा है कि हाँ विचार की। 18 से 12 साल का यूज, 12 से 18 साल का व्यक्ति, बच्चा विचार करता है उस पर कि हाँ हाथी है, हाथी पे कोई बैठा होगा, या हाथी को हम बांधे होंगे, या छोटा भी हाथी होगा। ठीक है, हाथी की सूंड हम काट देंगे, हाथी के दांत हम निकाल लेंगे। वो सब क्या है, विचार। आप उसके विचार, जैसे आइसक्रीम का उदाहरण ले लो, ये आइसक्रीम है, यहाँ क्या था, प्रतिबोधात्मक आइसक्रीम बोले, बच्चे के दिमाग में ये वाली आइसक्रीम आई, आइसक्रीम होती है, मीठा होता है, स्वाद अच्छा है, ठीक, ड्राई फ्रूट मिलेंगे, ये है वो है, ठंडा रहता है, आइसक्रीम आ गया उसको। क्यों? 6 से 12 वर्ष के बच्चे को। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है, 12 से 18 वर्ष का, उसके अंदर संकल्पनात्मक अधिगम आ जाता है। वो उसमें क्या है, आइसक्रीम के साथ उसमें सोचेगा, विचारेगा, इसमें ड्राई फ्रूट्स पड़े, अच्छा इसमें अगर मान लो चेरी डाल दिया जाए तो और मीठा हो, कितना लजीज होगा। वो जो जो और चीज़ें खाएं उसको मिक्स करने लगता है, अरे अगर इसमें और कुछ ये सब चीज़ें डाल दी हैं, काजू बादाम या कुछ और सी चीज़ें उसमें ऐड करें, तो उसमें विचार करने लगता है कि अगर आइसक्रीम ऐसे कटोरे में होता और क्या नाम है ज़्यादा मिलता और उसमें ड्राई फ्रूट ज़्यादा होते, ठीक है, केमिकल कम होते और खूब ठंडा होता, तो क्या है, वो क्या है, ये सब चीज़ें विचार हैं, आपके अंदर विचार उत्पन्न। ये कब होता है? 18 से 12 साल के बीच में बच्चों में होता है। ठीक है, तो विचार आने लगता है। ठीक है, जैसे हमारे सके हम सब सोचते हैं, तुरंत आइसक्रीम दिमाग में बन जाता है, अरे यार और ये और बेहतरीन बनता, या इच्छा करती ना कि दूसरी दुकान पे चलेंगे और अच्छा मिलेगा। तो ये और अच्छा चीज़ें कहाँ से आती हैं? संकल्पनात्मक से आती हैं, हमको सबको भी। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। इसमें क्या है, सूझ या बूझ की विधि जो होती है, सूझ विधि, इसमें सूझ विकसित हो जाता है कि हम सूझते रहते हैं, विचार अच्छे अच्छे करते रहते हैं, उसके बारे में ऐड करते रहते हैं। ठीक है, अब जैसे किसी भी चीज़ को अब लड़के को समझाना हो, अब आपको अभी इस अवस्था में आप होते, ठीक है, आपको बता दिया कोई चीज़, आप उसकी इमेज बन गई,
अब संकल्पात्मक अवस्था में क्या है, आपको कोई चीज़ बताई जाए, अब उसके बारे में विचार करना। जैसे आपको अगर लड़की के बारे में बताया तो यहाँ आप विचार करोगे कि हम दोस्त हों या ऐसा है वैसा है। वहाँ क्या है, वहाँ लड़की बताएंगे तो आप सीधे लड़की, बड़ी चोटी, ये सब ध्यान दोगे, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है, प्रतिबोधात्मक, कि लड़की की इमेज जैसी फीमेल होती है वैसी इमेज बनेगी। यहाँ फीमेल बनेगी भी, और उसके बाद आप एक अट्रैक्शन वाला चीज़ें भी आपके साथ आएंगी, आप उसके साथ विचारेंगे, ठीक है, फ्रेंड की तरह जैसे भी है, वो आपके अंदर विचार उत्पन्न, तो विचार इसमें उत्पन्न होता है। वहाँ तक आप, इसलिए कहते हैं बाल्यावस्था में, ठीक है, बाल्यावस्था में, अरे जनन ऊर्जाएं शून्य के बराबर होती हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ अब हमारा ये ख़त्म हुआ, अगले से पढ़ेंगे हम विशेषता, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना, प्लीज़ शेयर कर देना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।